ओ लोगो, कम से कम इतना तो रुसवा ना करो अपनी कौम को कि बताते हुए शर्म आई कि हम नबी का जलसा करते हैं, लोगों को घर घर जाके बुलाते हैं। अपना मिजाज आज से आशिकों वाला बना लो, दीवाना वाला बना लो। अगर कहीं नबी का जिक्र होता हो और दुनिया की ताकतें तुम्हें रोकने लग जाएं, हर ताकत तोड़ दो, मुस्तफा के जलसे से रिश्ता जोड़ दो। यही इश्क है। और जब ये इश्क पैदा होगा ना नबी से, तो अल्लाह की कसम नबुव्वत का दरवाजा बंद है, विलायत का दरवाजा बंद नहीं है। ये याद रखिए। जब ये तुम्हारे रिश्ते होंगे, जब तुम पारसा होगे, तो फिर सजदों में जाकर के सलाहुद्दीन मांगने की जरूरत नहीं है। जिस दिन तुम आशिक बन जाओगे, तुम्हारे घरों के अंदर माओ की गोदों में अल्लाह सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा फरमा दे। हम लुक़मे तो हराम के खाते हैं और दुआएं करते हैं, अल्लाह हमारे घर में कोई खालिद बिन वलीद पैदा कर दे। हमारी माँ बहनों के पूरे पूरे दिन सीरियलों पे, टीवी पे गुजर जाते हैं और फिर उम्मीद करते हैं हमारे घर में कोई वली पैदा होगा। मौलाना 8 साल की उम्र हो गई, मेरे बेटे को कुछ नहीं आया। और मेरी कौम की बेटी हो, तुम भी नबी के जिक्र में आई हो, बेटो तुम भी बात सुन लो। मैं कोई ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, थोड़ी देर का मेरे पास वक्त रह गया है। और लोगों, रिश्ता मुस्तफा से जोड़ो, सिर्फ रिश्ता मुस्तफा से जोड़ दो। जब रिश्ते अच्छे होते हैं ना, तो औलाद खुद ब खुद अच्छी होने लग जाती है कि नहीं? सबसे बड़ी गलती हम करते हैं अच्छी गोद के इंतखाब में। बुजुर्गों ने फरमाया, अच्छी नस्ल तभी पैदा होगी जब उसके लिए अच्छी गोद का इंतखाब होगा। अच्छी गोद कैसे मिलती है? आज हम रिश्ते तलाश कहां करते हैं? आज इंटरनेट सोशल मीडिया का दौर है। कोई व्हाट्सएप पर रिश्ते ढूंढ रहा है, कोई फेसबुक पर रिश्ते ढूंढ रहा है, कोई इंटरनेट पर रिश्ते ढूंढ रहा है। जब कहीं नहीं मिले तो बियर बार में रिश्ते तलाश किए जा रहे हैं और मॉलों में जाकर के, फिनिक्स मॉल, बड़े बड़े मॉलों में जाकर रिश्ते ढूंढे जाते हैं। जब ऐसी जगह रिश्ते तलाश करोगे तो फिर कोई शैतान ही पैदा हो सकता है, कोई गुलाम मुस्तफा पैदा नहीं हो सकता। अच्छी गोदों का इंतखाब करो। माएँ पारसा होती हैं तो औलाद वली होती है। गारंटी के साथ कह रहा हूं लोगों, मैं बात कोई ज्यादा बड़ी नहीं कर रहा हूं। गौर करो, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, उम्र शरीफ जब आपकी हुई ना, 3 बरस या 5 बरस या 6 बरस, जो जो रिवायतें मैंने सारी जिक्र कर दी। माँ ने हाथ पकड़ा, मस्जिद में लाई, आलिम दीन के पास। बाप का साया तो सर पे था ही नहीं। मेरे बेटे को ऐसा करो ना, मेरे बेटे को बिस्मिल्लाह खानी करा दो। अब तो वो दिन ही चले गए जब 3 साल की उम्र में बेटों की बिस्मिल्लाह खानी होती थी। कान तरस गए मौलवियों के, कोई आके कहे बिस्मिल्लाह खानी करा दे। शौक ही नहीं बिस्मिल्लाह खानी का। बच्चा होश संभालता है, कहते हैं बेटे जरा मौलाना को 1 2 3 सुना दो, ABCD सुना दे, पोयम सुना दे। यार एक दौर वो था जब बच्चे होश संभालते थे तो खुशी से माँ बाप कहते थे, मौलाना मेरे बेटे को दुआएं दे दो, जैसे इसकी जबान चली है सबसे पहले इसने मुस्तफा की नात याद कर। बच्चा होश संभालता, बोलना सीखता, माँ कहती है बेटे कहो अंकल, आंटी, पापा, मम्मी। ये बच्चों को सिखाया जाता। और मेरे नबी का फरमान सुनो, आका फरमाते हैं जब कोई बच्चा बोलना सीखे, उसकी जबान चलने लगे, अगर उसकी जबान पे पहला जुमला लफ्ज अल्लाह आता है तो अल्लाह 2 फरिश्तों को उसके दरवाजे पे उतार देता है और ऐलान कर देता है, आज तेरे बेटे ने सबसे पहला जुमला लफ्ज अल्लाह कहा है। इसकी जबान के सदके में हमने माँ के भी सारे गुनाह बख्श दिए हैं, बाप की भी सारी खताएं माफ कर दी। गौर तो करो, क्या सिखाते हो बेटों को पैदा होती सबसे पहले लफ्ज अल्लाह कहलाया करो। जब बच्चा लफ्ज अल्लाह सबसे पहला जुमला कहता, अल्लाह माँ बाप की सारी खताएं बख्श देता है। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली। इतनी सस्ती मुस्तफा ने जन्नत कर ली, वो नहीं खरीदी जा रही। गौर करो, गोदे अच्छी होती हैं तो नस्ल अच्छी होती है। मेरे आका ने फरमाया, लोगों निस्बतों का ख्याल रखना।
तवज्जो है आपकी? नींद तो नहीं लग रही है? जरा बोल दो या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। निस्बतों का ख्याल करो। आका ने फरमाया कोई अपनी निस्बत खसाबी से जोड़ेगा, कोई कहेगा मैं पठान हूँ, कोई कहेगा तुर्क हूँ, कोई कहेगा अंसारी हूँ, कोई कहेगा शेख हूँ। आज हमारी कौम का मामला यही झगड़े हैं। शेख कहता मैं सिद्दीक अकबर से हूँ और पठान कहता है कि जी मैं तो फारूक आजम से हूँ। कोई कहता अंसारी है तो कहता मैं मदीने से ताल्लुक़ रखता हूँ, कोई कहता मैं मक्के से मुहाजिर हूँ। यार ये झगड़े क्यों करने लगे हो? मुस्तफ़ा ने ये झगड़े तो उम्मत को नहीं दिए थे। आका ने फरमाया निस्बतों का ख्याल करना। निस्बतों का ख्याल खसाबी, पठानी, सारी और बरादरियों में नहीं है। निस्बतों का ख्याल ये है, मुस्तफा फरमाते हैं अगर कोई औलाद पैदा हो और उसका नाम रखो तो मोहम्मद की निस्बत जोड़ देना। जब तक वो जिंदा रहेगा अल्लाह का फरिश्ता कयामत तक उसकी हिफाजत करता रहा। लाजवाब, लाजवाब, बहुत अच्छा बस 5 मिनट जरा बर्दाश्त करने बोल दो जरा सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, मैंने तीसरी मर्तबा आपसे कहा सुभान अल्लाह बोलने, तो दूसरी मर्तबा कहा। मैं आदी भी नहीं हूं बार बार कहलवाने का। जरा आपकी बेदारी देखना चाहता हूं। अगर जाग गए तो 5 मिनट और बोलूंगा, वरना हट जाता हूं। बोलो जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। जिन्होंने बगैर कहे हाथ उठा दिए, अल्लाह आज की रात उन्हें मुस्तफा का दीदार अता फरमा दे। आमीन कह दिया करो। पता नहीं जलसे में कौन अल्लाह वाला ऐसा बैठा हो, या इन उलमा में से कौन ऐसी बाबरकत शख्सियत हो, कौन ऐसी जात हो, अल्लाह जिसके सदक़े में हम सब की दुआएं कबूल कर ले। पता तो कुछ नहीं है ना, पता कुछ नहीं है किसी का भी। तवज्जो करना। तो निस्बत मुस्तफ़ा के नाम से जोड़ो। बेटियों के नाम की निस्बत सैयदा फातिमा के नाम से जोड़ो, उनके नाम से जोड़ दो। आका ने बड़ा अच्छा तरीका बताया। फरमाया जो अपनी बेटी का नाम मेरी बेटी के हाथ नाम पे रखेगा वो तन्हा नहीं, उसकी बेटी का हाथ पकड़ के मेरी बेटी जन्नत में लेके जाएगी। तो बेटियों का नाम उनके नाम। मैंने कहा गोदे अच्छी होती हैं तो नस्ल अच्छी होती है। माई ना ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मौलाना मेरे बेटे को जरा बिस्मिल्लाह खानी करा दो। आपने कहा बेटे पढ़ो। जैसे इतना कहा ना तो हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने पहला पारा पढ़ा, दूसरा पारा, तीसरा पारा, चौथा पारा, 5वां पारा, छठा पारा, 7वां पारा, 8वां पारा, 9वां पारा, 10वां पारा, 11 पारा, 12 पारा, 13 पारा, 14 पारा, 15 पारा, 16 पारा, 17 पारे पढ़ के बोल दो अल्लाह ऐसी औलाद हमारी नस्लों में अता फरमा दे। 17 पारे पढ़ के रुके, जैसी आप 17 पारे पढ़ के रुके हैं। उस्ताद कहने लग जाते हैं खातून जरा बता तो सही बना रही हो, कहा किस लिए? तुमने तो कहा था बेटे की बिस्मिल्लाह खानी है। कहा फिर कहा तेरे बेटे से पढ़ने क्या कह दिया? ये तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, इसने तो 17 पारे बगैर देखे पढ़ दिए हैं। कहा बता कहाँ पढ़ाया था अब तक बेटे को? कहा मैंने तो कहीं नहीं पढ़ाया, इसी से पूछो इसने कहाँ पढ़ा है। अल्लाह अकबर। उस्ताद कहते हैं कुतुबुद्दीन का जी उस्ताद। कहा बेटे बता तो सही कहाँ पढ़ा है? कहा हजरत मैंने किसी मदरसे में नहीं पढ़ा है। कहा फिर कहा जब से मैंने माँ की गोद में आंख खोली है, जब इस माँ ने दूध पिलाया है तो कुरान पढ़ के पिलाया है, आटा गूंदा है तो कुरान पढ़ के गूंदा है, रोटी बनाई है तो कुरान पढ़ के बनाई है। जब ये घर में झाड़ू देती थी जबान पे कुरान होता था, चूल्हा झुलाती थी जबान पे कुरान होता था, दूध पिलाती थी जबान पे कुरान होता था, आंचल में लेके सुलाती थी जबान पे कुरान होता था। उस्ताद जी मेरी माँ ने इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा कि सुनते सुनते 17 पारे इस बेटे ने सीने में महफूज कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने उलिया इकराम, सीरते मुस्तफा। मैंने कहा गोद अच्छी होती है तो नस्लें अच्छी होती है, गोद अच्छी हो तो नस्लें अच्छी होती है। तो बेटियों कुरान से रिश्ता जोड़ लो, टीवी केबल ये उठा करके बाहर फेंक दो। कह दो आज से हमारा रिश्ता केबल से नहीं है, टीवी एंटीने से नहीं है, आज से हमारा रिश्ता मुस्तफा के मदीने से जुड़ गया। मुस्तफा के मदीने से रिश्ता जोड़ दो। आज कई कई दिन हो जाते हैं घरों में कुरान की तिलावत नहीं होती। बातें तो बहुत सारी हैं, एक हंगामा महशर हो तो भूलो उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। चेहरों पे दाढ़ी सलाद सजा लो, पेशानियों पे सजदे के निशान बना लो। ये वो मैं काले निशान की बात नहीं करता हूं जो लोग जला जला के सुलगा सुलगा के रख लेते हैं, मैं उसकी बात नहीं करता हूं।
मैं तो उस सजदे की बात कर रहा हूं यार। अगर काले तबले से नमाजी होते तो मेरे नबी से ज्यादा सजदे किसने किए हैं? और तारीख की किसी किताब में मुझे दिखा दो नबी की पेशानी पे कभी काला धब्बा पड़ा। अबू बकर सिद्दीक से बड़ा नमाजी कौन होगा? फारूक आजम से पक्का नमाजी कौन होगा? मुस्तफा के सहाबा से बड़ा नमाजी कौन होगा? लेकिन किसी के माथे पे काला निशान नहीं था। उनकी पेशानियां तो सजदे के नूर से और ज्यादा मुनव्वर नजर आती थी। मैं दिखावे की बात नहीं करता, ये तो रगड़ रगड़ के काला करते हैं ताकि कोई मस्जिद में ना देखे तो पेशानी देख के पता लगा ले कि ये सजदा करके आ रहे। समझ रहे हैं ना मेरी बात? आप मस्जिदों को आबाद करो, जवानों दाढ़ी सजा लो, चेहरे पे मुस्तफा की दाढ़ी सजा लो। मैं कुछ नहीं मांगने आया, बस इतना मांगने आया हूं, चेहरा भी मुस्तफा वाला बना लो, किरदार भी मुस्तफा वाला बना लो। बस इतना कर लो, कसम खुदा की कामयाबियां खुद तुम्हारे कदमों में आ जाएंगी। दाढ़ी की बरकत देखना जिंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी, और सजदों की बरकत देखना कि घरों में बरकतें कितनी हो जाएंगी। गारंटी से कह के जा रहा हूं, अगर मेरी बात गलत हो जाए तो मेरा सर कलम कर देना। मैं आपके उड़ीसा में आते जाते रहता हूं, जितनों ने आज तक मेरे सामने दाढ़ी रखी है, जब भी मिलते कहते हैं मौलाना जब से दाढ़ी रखी है अल्लाह ने जिंदगी की बरकतें बदल डाली हैं। अजीब रंगत आ गई है दाढ़ी में, जिनकी है ही नहीं उन्हें बरकतों का पता क्या है। चेहरों पे दाढ़ी सजा लो, मुस्तफा के आशिक बन जाओ, कम से कम ऐसी सूरत तो बना लो जब कब्र में पहुंचो इधर फरिश्ते आए, उधर मुस्तफा तशरीफ लाए। अगर फरिश्ते उठा के बैठा दे और आका के बारे में पूछने लगे कि इनके बारे में क्या कहता था, इनके बारे में तेरा गुमान क्या था। अगर रिश्ता बरेली से है, रिश्ता मुजाहिद मिल्लत की चौखट से है, तो उठ के आशिक कहेगा, चेहरे पे दाढ़ी होगी, मुस्तफा की सुन्नत होगी, उधर आका मुस्कुराने लग जाएंगे। जब आका मुस्कुराएंगे तो आशिक कहेगा, इनके बारे में पूछते हो कि इनके बारे में मैं क्या कहता था, तो आशिक मुस्कुरा के कहेगा, सरवर कहूं के मालिको, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाकी से है भरी, हैराकू मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इसमें कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। अरे इनके बारे में पूछते हो तो सुनो, इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। ओ लोगो, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा। अल्लाह की कसम, ऐसा नहीं मेरे नबी में जलाल न था। सहाबा इकराम फरमाते, आका को जब जलाल आता था ना, जलाल, तो सरकार की दोनों अबरूए मुबारक के दरमियान एक रग थी जिसको रगे हाशमी कहा जाता है। वो जलाल की वजह से फड़कने लगती थी, और सहाबा फरमाते आका का ये आलम देख करके हमारे होश उड़ जाते थे। एक दिन मेरे नबी मिंबर शरीफ पे बैठे और कहने लगे, वल्लदी नफ्सी बियदी, मुझे उस जात की कसम है जिसके कब्ज़ और कुदरत में मोहम्मद की जान है। जलाल में फरमाया, सहाबा फरमाते पहली बार आका ने कहा ना, हम कांप गए। दूसरी मर्तबा आपने फरमाया, सहाबा फरमाते हम पे इतनी दहशत थी, हम एक दूसरे से टकराने लग गए। वो फरमाया, जब तीसरी मर्तबा आका ने ये कसम फरमाई ना, कहते फिर हमारे होश ही खत्म हो गए। आका ने 3 मर्तबा ये कसम इरशाद फरमाई। रावी ने पूछा, बताओ इस कसम के बाद आका ने क्या कहा था? सहाबा कहते होश होश तक बताए ना कहा था, हमें तो होश ही नहीं रहा था। इतना जलाल भी मुस्तफा को आता था, लेकिन जानते हो रब ने महबूब को रहमत बना के भेजा था। इसलिए आका ने कभी किसी पे जलाल नहीं फरमाया। जब भी मिलते थे मुस्कुरा के मिलते थे, जिससे बात करते थे इस अंदाज में बात करते थे कि सामने वाला खुद ब खुद मुस्कुराने लग जाता था। सहाबा फरमाते हो, खुद हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती, कायनात में सबसे ज्यादा मुस्कुराने वाली जात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है। बदलो अपने तरीके, नमाजी बन जाओ, चेहरों पे दाढ़ी सजा लो, किरदार मुस्तफा जैसा बना लो। जब भी किसी से मिलो मुस्कुरा के मिलो। कोई अकड़ नहीं होनी चाहिए, मैं यूं हूं, मैं वो हूं, मैं तू हूं और ये कर दूंगा वो कर दूंगा। कुछ नहीं कर सकता कोई भी। ये बेबसी तो तब पता चलेगी जब बदन से रूह निकल जाएगी। जिस दिन मस्जिद वाली चारपाई घर के आगे दरवाजे पे रख जाएगी, तब अपनी औकात समझ में आएगी।
हम अपने बिस्तर के रोज की 3-3 चादरें बदलते हैं, सुबह की चादर और है, दोपहर की और है, शाम की और है। लेकिन जब रूह निकल जाती है ना, तो फिर बेटे अपनी बिस्तर भी नहीं देते हैं। वही मस्जिद से लाकर के चारपाई डाली जाती है जो लाखों को लेके गई, हजारों को लेके जाएगी। फिर इतनी औकात नहीं रह जाती कि बेटे तुझे अपना बिस्तर भी दे सकें। जिनके लिए रातों दिन तुम कमाते हो ना, हराम हलाल की तमीज किए बगैर ये बदन के कपड़े ऐसे उतार के फेंकते हैं जैसे कि इनको इन कपड़ों से घिन लगने लग गई है। जिन बेटों का झूठा तुम रात दिन खाते हो, अगर यही गुस्ल देने के लिए आ जाए तो यूं कपड़े बचा बचा के गुस्ल देते हैं। बाप के बदन का पानी है, कहीं हमारे कपड़ों पे न लग जाए आकर के। बेवफा हो गया। इसने किसी के साथ वफा नहीं की। इस पे इतने फिदा ना हो कि तुम खुदा को भी भूल जाओ, मुस्तफा को भी भूल जाओ। आला हजरत ने कहा था, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। शहद दिखाए जहर पिलाए, ये इसी दुनिया के बारे में आला हजरत ने कहा था। बदलो यार, सोच बदलो, सबसे रिश्ता तोड़ दो, मुस्तफा से रिश्ता जोड़ दो। और ये बातें सिर्फ नारों से साबित नहीं होंगी, सिर्फ जलसा कराने या करने से, आकर के बैठने से साबित नहीं होंगी। ये साबित तब होंगी जब यहां आए थे तो चेहरों पे दाढ़ियां नहीं थी, जब आए थे तो बेनमाजी थे। अब यहां से जाओ तो फजर की नमाज भी पढ़नी है, आइंदा मुस्तफा की सुन्नत भी चेहरों पे रहे। तब पता चलेगा, फिर फख्र से कहना तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के जन्नत, बोल दो यार जन्नत रसूलुल्लाह की। नाराज हो गए तो फिर क्यों नहीं बोलते हम रसूलुल्लाह के जन्नत, रसूलुल्लाह की। अल्लाह आपको भी सलामत रखे, आपकी नस्लों को भी सलामत रखे। खुदारा मुस्तफ़ा से रिश्ता जोड़ लो, आका के दीन से रिश्ता जोड़ लो। मैंने जो बातें कही हैं, अल्लाह इन बातों पे पहले मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह मेरे जाहिर को, मेरे बातिन को मेरे जाहिर से बेहतर बना दे। लोगों, मुझे तुम्हारी दुआओं की ज्यादा जरूरत है। अल्लाह से दुआएं किया करो। अल्लाह जब भी हमें मौत आए, ईमान की मौत आए, सलामती की मौत आए, ये तो मालूम ही नहीं किस जगह पे इंतकाल हो, कफन मिले ना मिले, जनाजे मिले ना मिले, कांधे मयसर हो ना हो, कुछ नहीं कहा जा सकता। बस अल्लाह से दुआएं मांगा करो। अल्लाह मौत कहीं भी दे दे, दफन होने के लिए मुस्तफ़ा के शहर में जगह दे दे। आका ने फरमाया, मयसर हो सके, मुमकिन हो तो मेरे मदीने में मर जाना। मेरे नबी ने उम्मत को तरगीब दी, फरमाया हो सके तो मेरे मदीने में मर जाना, और अगर मेरे मदीने में न मर सको तो मदीने की हसरत लेके मर जाना, मदीने की हसरत लेके मर जाना। आका जी किस लिए? मुस्तफ़ा फरमाते हैं, जो मदीने में मर के दफन होगा वो भी मेरे साथ उठेगा, और जो मदीने में न मर सका लेकिन हसरत लेके मरा, कयामत के दिन वो भी मदीने के कब्रिस्तान से उठाया जाए। अल्लाह ताला हम सब का रिश्ता मदीने से यूं ही मजबूत रखे। तो मेरी बातों पे अल्लाह ताला मुझे अमल की तौफीक दे, उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा को अमल की तौफीक अता फरमाए। मैंने कुछ बातें खास कही हैं। मैंने कहा है रिश्ता नबी से जोड़ना है, और रिश्ता सिर्फ नारेबाजी में नहीं, बातों में नहीं, बल्कि चेहरा भी मुस्तफ़ा जैसा होना चाहिए, किरदार भी मुस्तफ़ा के जैसा होना चाहिए, हमारे घरों का माहौल भी मुस्तफ़ा के जैसा होना चाहिए। ये टीवी केबल उठा के फेंक दो। बेटियां अगर तुमसे पूछें टाइम कैसे कटेगा, तो कह देना टाइम काटने की बात नहीं है। जो टाइम काटता है तो वो टाइम काटता है, जो टाइम नहीं काटता उसे टाइम काट देता है। उनको समझा देना कि अगर वक्त ही गुजारना है तो फालतू टीवी पे बैठ के नहीं, कुरान खोल के बैठ जाया करो। अगर पढ़ना नहीं आया तो देख लिया करो। तुम कुरान को देखोगी, कुरान तुम्हें देखेगा। तुम इसको पहचानोगी, ये तुम्हें पहचानेगा। और जब कयामत में मुसीबत में घिर जाओगी, कोई यारो मददगार नहीं होगा, तो वहां पे कुरान तुम्हारा हाथ पकड़ेगा, अल्लाह की जन्नत के दरवाजे पे खड़ा कर देगा। जब फरिश्ते कहेंगे किधर लेके चला है, कुरान कहेगा इसने मुझे दुनिया में नहीं छोड़ा है, मैं इसे आखिरत में नहीं छोड़ने। करेंगे इंशाअल्लाह, इन बातों पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। मैं सबसे उम्मीद नहीं करता, मैं समझता हूं कि बस वही अमल करेगा जिसे खुदा तौफीक देगा। हाँ,
ये केबिल दूर कर दो, बेटियों के हाथ में कुरान दे दो, सीरत फातिमा तो ज़हरा दे दो, उनके हाथों से मोबाइल छीन लो, उनसे कहो तेरा जीने का मकसद दुनिया का तमाशा नहीं, तेरे जीने का मकसद तो है सैयदा फातिमा की कनीज बन के जीना है। और बेटियों तुम भी कयामत के दिन बाप की पगड़ी उछलने से बचा लेना। जब तुम कयामत के दिन बुलाई जाओगी, तुम्हारे माँ बाप की गर्दनें शर्म से झुक जाएंगी। ऐसे काम करके चली जाओ जब बात तुम्हारी आए और फरिश्ते आवाज दे के कहे फला की बेटी आए, फातिमा ज़हरा के साथ जन्नत में चली जाए, तो ऐसे आलम में आना, उधर तुम मुस्तफा के चादर के साए में आना, इधर बाप के सर पे आका करीम की रहमत का झंडा लहराना चाहिए। ये तरीके बना लो बेटियों, बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात, चमन रहा तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, कलमा शरीफ जोर से पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह